मोहम्मद चौक से ये तस्वीरें पीटीडी ऑफिस के जहाँ पे वर्कर करते हैं। बिजली चोरों के खिलाफ बिजली चोरों के खिलाफ बिजली चोरों के खिलाफ बिजली चोरों के खिलाफ। अब हमने बोला है डैमेज मीटर रिप्लेस करो डैमेज स्मार्ट मीटर 40,000 डिमांड डैमेज स्मार्ट मीटर 40,000 डैमेज स्मार्ट मीटर नॉन कम्युनिकेटिंग मीटर। अब हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। मैनेजमेंट अपनी जिम्मेवारी को हम बोलेंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। 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 एमडी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। एमडी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। एमडी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। चोरों के खिलाफ सोलर के ऊपर हमारा शोषण बंद करो। सोलर के ऊपर हमारा शोषण बंद करो। सोलर के ऊपर सोलर घर के ऊपर सोलर घर के ऊपर सोलर घर के ऊपर सोलर घर के ऊपर। अब हम बोलेंगे जो एवरेज बिलिंग है बंद करो। डैमेज मीटर की एवरेज बिलिंग बंद करो। डैमेज मीटर की एवरेज बिलिंग मीटर की एवरेज बिलिंग बंद करो। डैमेज मीटर की एवरेज बिलिंग बंद करो। डैमेज मीटर की एवरेज बिलिंग बंद करो। आपके स्थानीय बड़े से हाथ बढ़ेगा। डैमेज मीटर की एवरेज बिलिंग बंद करो। डैमेज मीटर की एवरेज बिलिंग बंद करो। भाई 2 मिनट अभी सभी खड़े रहेंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं करेगा। सर, हाल ही में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये चेताया था कि अगर कंस्पेशन वापस नहीं देती तो आपकी इंडेफिनिट स्ट्राइक जो है वो शुरू होगी, और आज जो है आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं। जम्मू की जनता की लड़ाई, जो जम्मू के हर एक बच्चे को, हर एक महानुभाव को, हर एक पॉलिटिकल फंक्शनरी को, हर एक आप एनजीओ को लड़नी चाहिए थी, वो आज जम्मू कश्मीर का पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी लड़ रहा है। उसके लिए मैं 4 चीजें आपको बताना चाहता हूं। जम्मू के कटेलमेंट्स हो रही हैं। जम्मू में 24 घंटे पावर का वादा जो स्मार्ट मीटरिंग के द्वारा देने का प्रावधान किया गया था, उसको गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। उसके मुख्य कारण क्या है? ये जो सरकार बोलती है कि हमारे लॉसेस, अब मैं बताना चाहता हूं, जम्मू क्षेत्र के लॉसेस 30% से नीचे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए हमारे मुलाजमों को कोई मेडल नहीं, कोई एप्रिशिएशन नहीं, लेकिन सस्पेंशनें थमाई जा रही हैं। जम्मू क्षेत्र के एम्प्लॉइज को इस टाइम पे चोर डिक्लेयर किया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में हम सिर्फ 35% बिजली यूज कर रहे हैं जम्मू क्षेत्र, और 65% हमारा कश्मीर से यूटिलाइजेशन है, और जम्मू का रेवेन्यू जो है उनसे कहीं ज्यादा है। ये 1 साल का डेटा नहीं है, ये लगातार इतने सालों का डेटा है। दूसरा, सरकार अगर चोरी के खिलाफ हमारा साथ दे, ना कि हमें सिर्फ सस्पेंड करे, चोरी के खिलाफ जो हमारे पेंडिंग एफआईआर्स हैं, उन लोगों के खिलाफ जो धड़ल्ले से हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिनकी वजह से आम नागरिक भी अच्छी बिजली नहीं पा रहा है, आम नागरिक को कटेलमेंट, आम नागरिक को बिजली चोरी का इस तरीके से नुकसान हो रहा है कि जो लोग कानून का प्रावधान होते हुए भी सेक्शन 135(1) के तहत जो हमने एसएचओज, एसएसपीज को एफआईआर रजिस्टर करने की हमारे एसटीओज ने एप्लीकेशंस दे रखी हैं, वो हजारों में पाइलअप हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी एक्शन उन पे नहीं होता है जो बिजली चोरी कर रहे हैं, और जम्मू की जनता सफर कर रही है।
आज इस गर्मी के मौसम में हम लोग यहाँ अपना खून पसीना बहाने के लिए बैठ चुके हैं। जो सस्पेंशन की गई थी किन कर्मचारियों की गई थी और किस आधार पर की गई थी? सरकार के यहाँ बैठे हुए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि जो लोगों के खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी उस सब डिवीजन ने कर रखी थी कि यहाँ बिजली चोरी हो रही है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई करनी है वो नहीं हो रही है। उन्हीं जगहों पे एमडी साहब ने फिर से टीम भेज के हमारे लोगों को चोर डिक्लेयर किया, और जो चोरी लोग कर रहे हैं जम्मू की जनता जानती है, जो लोग चोरी कर रहे हैं क्योंकि कोई डर का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ ये जम्मू कश्मीर ऐसी यूनियन टेरिटरी है, देश भर का कोई भी डिस्कॉम, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप कोई भी उठा लीजिए, बिजली का पुलिस थाना अलग होता है, बिजली के एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मैजिस्ट्रेट अलग होते हैं, बिजली के कानूनों को लागू करने के लिए एक मैकेनिज्म की लड़ाई अब जम्मू की जो पावर एम्प्लॉइज है वो लड़ेगी। जम्मू की जनता को हक है सुचारू ढंग से पावर सप्लाई प्राप्त करने का। आपको मेरी बात का आज तकलीफ भी हो सकता है, मेरी वजह से, हमारे लोगों की वजह से आपको दुश्वारी भी आ सकती है, लेकिन हमने कुछ 5 सूत्रीय डिमांड चार्टर इनके सामने रखा है। उसमें 1 रुपए की भी तनख्वाह की बढ़ोतरी का मामला नहीं है। सस्पेंशन भी उसमें सबसे नीचे का पॉइंट है। सरकार से मैं कहता हूं वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के ऊपर एसओपीज करे। डैमेज मीटर को रिप्लेस क्यों नहीं किया गया 4 साल में, इसके लिए व्हाइट पेपर लागू करे। दूसरा, जो हमारे एवरेज बिलिंग कंज्यूमर, मासूम कंज्यूमर्स की एवरेज बिलिंग 3 महीने से ज्यादा कोई रेगुलेशन कर नहीं सकता। यहाँ पे जेईआरसी का ऑफिस है, वो ये जवाब देता है करनी चाहिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से आज तक 3 महीने से ज्यादा एवरेज बिलिंग का कोई इंस्ट्रक्शंस के बिना एवरेज बिलिंग पे उन्होंने क्यों मजबूर किया सारे एम्प्लॉइज को। और जो जेपीडीसीएल के रेवेन्यू का लॉस हुआ है इसकी वजह से, जो जेपीडीसीएल के एम्प्लॉइज के एपीआर सफर हो रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी मैनेजिंग डायरेक्टर पे भी तय होनी चाहिए। सस्पेंशन किन किन लोगों का हुआ है, क्या नाम है उनके और आपकी मांग क्या है? धन्यवाद। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा हमारी बड़ी क्लियर कट मांग है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट द थीव्स। हमने आज नहीं कह रहे हैं, हम पिछले 2 साल से लिखित में दे चुके हैं। हम ये चाहते हैं जो डैमेज मीटर हैं वो बाईपास सरकार करवा रही है, क्योंकि जो उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है स्मार्ट मीटर का। जम्मू की जनता में बैठे हुए कई ऐसे लोग होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उनके डैमेज मीटर पिछले 2-2, 3-3 साल से रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, बिल नहीं बन रहे हैं। हर एक आदमी कंफ्यूज है कि बिल उसका 1 दिन का आ रहा है, 2 दिन का आ रहा है, कितने दिन का आ रहा है। ये जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं हुआ है, उसके लिए जवाबदारी आरईसी की तय हो। मैनेजिंग डायरेक्टर आरईसी जो है, सेंट्रल एजेंसीज है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उनका कहीं पे संज्ञान नहीं लेते हैं। उनका काम है वो जम्मू की जनता के सामने आए। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप हमसे बात कर रहे हैं, मेरे बताए गए सवालों का बिंदु बर बिंदु अगर वो जवाब दे मीडिया के सामने और जनता को अवगत कराए तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो जो ये